सुनिएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे बबुआ, और इधर से डिस्टर्ब होता होगा उधर ना देखिएगा, ठीक है। आप लोग आ जाइए सबको बोर्ड पे। ओके 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 ना। तो आप लोगों को हेड में लिख लेना है लोट लकार, लोट लक करकार, और क्वेश्चन में लिख देंगे आदेशवाचक, 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 आदेशवाचक। आदेशवाचक। अब देखिए, अब जो आपका फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन यहाँ से आप लोग लिखिएगा। एक अर्थ हुआ कि जो लोट लकार है कथी को कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन लिखिएगा, जिस वाक्य के, हाँ, जिस वाक्य से किसी को आदेश या आज्ञा आ गया ना, आज्ञा दिया जाता है, उसे लोट लकार का वाक्य कहते हैं, उसे लोट लकार का आज्ञा कहते हैं, सॉरी वाक्य कहते हैं, उसे लोट लकार का वाक्य कहते हैं, उसे लोट लकार का वाक्य कहते हैं। चला विभक्ति देख ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कथी पढ़ेंगे, एकरा विभक्ति। तब विभक्ति में आप लोग तो पहली बात ही जानते हैं कि हम कथी लिखने वाले हैं, जान रहे हो ना। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन, और यहाँ पे प्रथम पुरुष, और यहाँ पे मध्यम पुरुष, और यहाँ पर उत्तम पुरुष। एगो बात कहें, हम तो नहीं पढ़ा दूंगा, एगो बात कहूँगा, ठीक है, हंसने वाली, ठीक है। चलो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक हो जाता है तू, ताम, कोई याद किया कि ना, तू, ताम, अंतु, तम, त, ठीक। ओकरा बाद में बोलिए तो आनी, आम, ठीक। फिर से तो, ताम, अंतु, तम, त, आनी, और जैसे तो आप लोग भले भांति जानते हैं, है स, त, ते, तो, हम लोग सब चीज में लिखे हैं, तो इसमें भी काहे छोड़ेंगे, है स, तो, ते, ठीक है। हाय ठीक है, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम। अच्छा, मान लीजिए एकरा हमको बनाना है किसी धातु पर, किसी धातु पर बनाना है। जैसे पठ धातु, पठ धातु, लोट लकार, लोट लकार। और मैं बताऊंगा कि आपसे फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे आएगा, ठीक है। हेलन तो हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पे बहुवचन, ठीक है। और यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष। ठीक, तो देखा है जो चीजवा है ना ये सब बाद में जोड़ दो, सब बाद में जोड़ दो, सब बाद में, सब बाद में जोड़ दो। जैसे तू जोड़ना है तो प ठ तू, प ठ ता म, प ठ ता म, पठंतु, पठंतु। ठीक है, अब देखो त है पठतम, पठतम, त है तो पठतम। ठीक, अब तो कुछ दिमाग लगता है। अच्छा सुनो, तो जैसे है आप लकार पढ़े हैं तू ताम अंत तम त आने आओ, वैसा ही आपको पांचों लकार याद रख लेना है। ते त अंत से थ थ आने आओ, एगो स्याति स्याता स्याति स्यासी स्याता स्याता स्याने स्यावा स्यावा, दूगो त ताम अन आ तम त अम आओ आओ, तीन गो एत एताम ए एतम एत एम एव एव, और तू ताम अंत आ तम त आने आओ आओ। पांचों याद हो जाएगा तो आपको आ जाएगा अनुवाद बनाने प्लस में संस्कृत समझने। अब इसमें थोड़ा जरूरत पड़ता है बालक शब्द लता शब्द। ठीक है, बालक शब्द और लता शब्द जिसको कहते हैं शब्द रूप, तो ओकरा हेकरा बाद में वही सब न पढ़ना है, एकरा बाद में वही सब पढ़ना है। अच्छा ई सर जी, ओ सर जी आपको पूछ देगा, आपको पूछ देगा कि बताओ मेरे बबुआ, बताओ मेरे बबुआ जो पठती है वो किस लकार की है। लकार तो 5 गो, लकार तो 5 गो, तो बताओ तो पठती कौन सी लकार है। आप लोग कैसे जानेगा सर जी पठती। अब आपसे पूछ देगा, अब आपसे पूछ देगा ग छकर छा व, बताओ ये कौन सी है। सर जी लट लकार, देखो हाई तो और हे में भी हो जाएगा और साथ में जो आमी आवो आमो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई ऑप्शन आएगा ना तो दोनों मिलने वाला ऑप्शन नहीं देगा, थोड़ा सा एगो ई दे देगा चाहे वो दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे आपका दे देगा खा दे खा द तम, खा द तम, तो देखा है तो आ गया तम, तो देखा आप जैसे सोचिएगा तम आ गए तो ऐसे पढ़ने लगेगा ती ती सी थ आमी आवाम से ती से। देखिए कब तम आवता वही में लगा दे, ऐसे पढ़िएगा, ऐसा है ना पढ़िएगा जी ती ती सी थ आमी आवा में तो नहीं जग से से तो वही में नहीं तो फिर तम अतम त अतम अतम त अतम त अमावाम। ठीक, फिर ओकरा में पड़ेगा तू तम अंतु अतम त अम आनी आवाम। तो ऐसे मिलाते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे मिलाते हैं। आप लोग बताओ इसके अलावा कुछ अलग दूसरा तरीका लग रहा है आपको? पांचों याद रहेगा तभी, हमें से कम ना आता है, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसे आता है आपके एग्जाम में, तो समझ गए कैसे आता है। सर जी ए पर बनाऊंगा कैसे, देखिए तो जैसे आप लोग पढ़ रहे थे एगो जिसका नाम था लंग लकार भूतकाल, ऊपर न के बराबर आता है, इस पर भी न के बराबर आता है अनुवाद। देखो क्यों, क्योंकि आज्ञा देता है, एगोड़ा के कहता है आज्ञा, आदेश देना का अर्थ कहते हुआ आज्ञा देना, हम कहते हैं जो जो, आज्ञा देता है कहते हैं जो जो, आओ आओ, खो खो, आज्ञा कहो ना के देवो, अपने की आज्ञा देवो कहो। जैसे तोरा आज्ञा देना है तो बताओ किसको दीजिएगा, तोरा लन जौन रही ओकरे के आज्ञा देवो कि जौन सुगौली में ओकरा के आज्ञा देवो, ओकरा के ना सुन तू जो जो ता ऐसे आज्ञा देवो। ठीक है, तो इस पर भी न के बराबर अनुवाद आता है, इस पर भी न के बराबर अनुवाद आता है, लेकिन हाई सब पूछता है ना जैसे बता रहे थे, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। देखो इसमें जैसे हो गया तुम किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ो,
तुम किताब पढ़ो। एक और हम देख के लिख देते ना इसमें से। तो राम जाओ, एक और भाग खाली हो में तुम पढ़ो तुम पढ़ो आ ओकरा बाद में राम जाओ। राम जाओ जानो नहीं। देखो तुम के संस्कृत तो किताब के होगल पुस्तकम पुस्तकम। देखो हाँ बा पठ तुम पुस्तकम पठ आ तुम पढ़ो तो तुम ओकरा दे पठ पठ। ठीक है ऐसे जब अकेले रहता है ना तो ऐसे लग जाता है। ठीक राम के हो गया राम आराम के साथ है ना लगेगा। तो जाना है तो गछ तो खाली गछ तो गछन तो नहीं सब राय गुड़ा के भेजिएगा तब ना गछन तो हो जाएगा। दुगड़ा के भेजिएगा तब हो जाएगा। जैसे कहेंगे तुम दोनों संस्कृत पढ़ो तो तुम दोनों का कथी होता है युवा संस्कृतम पठतम। दिमाग में लग रहा है कुछ तो आप लोग है उतार लो उदाहरण में कहा तो उतार लो लेकिन रिवीजन रखिएगा इस पर। तो अनुवाद नो के बराबर आता है न के बराबर आता है। जैसे हम आपको बताऊंगा ना जैसे हम बोले ना कि आप लोग कल संस्कृत और लाइएगा हिंदी क्वेश्चन बैंक तो हम आपको भली बातें समझा पाऊंगा। ठीक है ध्यान वो लाइएगा। फिर दूसरा